हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। और आज का भी करंट अफेयर आ गया, तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर को। आज डेट है 29 सितंबर और आज का पहला प्रश्न, विश्व रेबीज दिवस इसे हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 28 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व रेबीज दिवस यानी विश्व स्तर पर इसे मनाया जाता है। इसे मनुष्य और जानवरों पर रेबीज का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में जागरूकता फैलाने के लिए, रेबीज बीमारी की रोकथाम के लिए तथा रेबीज को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास होता है, इसके बारे में जानकारी फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ताकि रेबीज की बीमारी को रोका जा सके और इस पे जानवर और मनुष्य पर क्या इसका प्रभाव हो सके ये लोगों को बतलाया जाता है। लोग जागरूक होंगे इसके बारे में। यह इस साल यानी 2020 में जो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाएगा, यह 14वां रेबीज दिवस से था। और इस साल 2020 का थीम क्या था? तो थीम था इंड रेबीज कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट, यानी रेबीज खत्म होगी, सहयोग और टीकाकरण। यह तो रेबीज का था। अब रेबीज को 28 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 28 सितंबर को लुईस पास्चर की पुण्यतिथि है। और लुईस पास्चर कौन है? तो रेबीज के वैक्सीन को विकसित करने वाले प्रथम व्यक्ति लुईस पास्चर है और इनका जो पुण्यतिथि था 28 सितंबर था, इसलिए इसे 28 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में जैव विविधता से परे 2020 पर आभासी मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की? इसकी मेजबानी कौन देश ने की और किस चीज़ की मेजबानी? तो जैव विविधता से परे 2020 पर आभासी मंत्री स्तरीय गोलमेज एक वार्ता थी। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसकी मेजबानी चाइना ने की। और जैव विविधता प्रशासन के लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत व्यवस्था है। यह देश भर में 250,000 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का नेटवर्क, स्थानीय लोग और जैव विविधता के प्रलेखन के लिए 170,000 जो पीपुल्स हैं, इसके लिए बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का सक्रिय कार्य है। और इसकी मेजबानी किसने की? तो मेजबानी चाइना ने की। चलिए आगे चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस, आरआरटीएस का फुल फॉर्म होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ट्रेन किस वर्ष तक दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ आरआरटीएस को अपनी सेवा प्रदान करेगी? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 2022 तक यह ट्रेन अपनी सेवा प्रदान करेगी। यह ट्रेन दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ की तरफ चलेगी और इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी रफ्तार होगी। और इसका प्रथम जो लुक था, इसका अनावरण केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसके प्रथम लुक का अनावरण किया गया। यह ट्रेन जो है पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगा, ऊर्जा कुशल भी एक ट्रेन होगा, जिससे का पर्यावरण वायु प्रदूषण काफ़ी कम हो जाएगा। इससे कार्बन फुटप्रिंट, दुर्घटना इस सब में कमी आएगी। चलिए आगे चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस टेलीकॉम दिग्गज ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए की मध्यस्थता जीती हुई है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वोडाफोन। भारत सरकार और वोडाफोन के बीच में काफ़ी पुराना, लगभग 4-5 साल पुराना एक केस चल रहा था, जिसकी मध्यस्थता वोडाफोन ने जीत ली। वोडाफोन का अब आधिकारिक नाम VI हो गया, यानी वोडाफोन आइडिया जो मिल गया अब VI के नाम से यह जाना जाता है। यह काफ़ी पुराना केस में है, जिसमें वोडाफोन ने 20,000 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद का एक मामला था, भारत सरकार को हराकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केस को जीत लिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, BCCI के महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह BCCI से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें राष्ट्रीय चयन पैनल है, इसकी महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी नीतू डेविड को इसका महिला अध्यक्ष बनाया गया। नीतू डेविड यह 1990 से लेकर 2000 के बीच की एक प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर थी और इनकी अध्यक्षता में एक पैनल को बनाया गया। तो इस पैनल में 5 सदस्य हैं, तो एक सदस्य तो नीतू डेविड है जो इसकी अध्यक्ष है, बाकी 4 सदस्य हैं
उनमें मीठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आर्तिक वैद और बी कल्पना भी इसमें शामिल है। यह पैनल जो है, इस पैनल को 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। इसके पहले वाला जो पैनल था वह पैनल था हेमलता कला की अध्यक्षता वाला, जो 2020 में उसका कार्यकाल खत्म हो गया। अब यह नया पैनल शुरू हो गया जिसकी अध्यक्ष कौन है, नीतू डेविड। तो नीतू डेविड की अध्यक्षता वाली जो पैनल है इसका प्रथम काम होगा, अभी तो आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल जो महिलाओं का आईपीएल होगा नवंबर 2020 में शुरू होगा यूएई में। तो इसके लिए T20 चैलेंज के लिए 3 महिला टीम को चुनना इनका प्रथम कार्य होगा। अब बीसीसीआई की बात आई तो बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष है हेमंग अमीन और इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। मुख्यालय मुंबई में है और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज स्पोर्ट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्वालियर। इसे ग्वालियर शहर में स्थापित किया जाएगा। क्या नाम है? सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज स्पोर्ट। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित एक कार्यक्रम है जिसकी आधारशिला जो है ग्वालियर शहर यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसकी आधारशिला को रखी गई है। और यह जो परियोजना है, इस परियोजना के तहत लगभग 171 करोड़ की लागत होगी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 28 सितंबर को किस भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिन मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस है और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर को हुआ था, यानी 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है लायलपुर जिले में हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन यह जिला आता था। इनमें इनका जन्म हुआ था। इनका फैमिली क्रांतिकारी था, इनके चाचा क्रांतिकारी थे, तो इनके अंदर बचपन से ही क्रांतिकारी की भावना जड़ गई और देशभक्ति की भावना आ गई। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और किताब काफ़ी खरीद दी। उस समय से यह काफ़ी फेमस हो गए, इनकी बैनर, इनके पोस्टर छपने लगे। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया। फिर 1921 में जो चौरा चौरी कांड हुआ था, इसे कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया और जो उसमें हिंसा करने वाले थे उनका महात्मा गांधी ने साथ नहीं दिया, जिसके कारण भगत सिंह महात्मा गांधी के प्रभाव से अलग हो गए। उसके बाद यह चंद्रशेखर आज़ाद के प्रभाव में चले गए। यह वहाँ पर जाकर गदर पार्टी में इन्होंने स्थापना की, शामिल हो गए। फिर 1928 में राजगुरु के साथ मिलकर इन्होंने पुलिस कमांडर थे सैंडर्स, उनकी इन्होंने हत्या की। 1929 ईस्वी में यह सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके हुए थे, जिसके कारण 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई। यह भारत के काफ़ी प्रसिद्ध स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नाम दिया गया, यानी अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नाम से जाना जाएगा। अब इसके अध्यक्ष कौन है, यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको इसका नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा जो है यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, यह आयोग जो है यह देश में मेडिकल शिक्षा, मेडिकल की सेवा से संबंधित जो भी नीति होगी वह यही नीति बनाएगी। इसके पहले जो अध्यक्ष थे, इसके जो पहले अध्यक्ष होंगे, ये तो नई समिति बनी है एनएमसी, यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, एक नई समिति बनी है। तो नई समिति बनी है तो और इसके अध्यक्ष बन गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा। यानी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? सुरेश चंद्र शर्मा। यह 3 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे और इस जो अध्यक्ष जो आयोग बना हुआ है, इस आयोग में 10 पदेन सदस्य होंगे तथा 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। जो अंशकालिक सदस्य होंगे यह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी फेमस क्वेश्चन है। T20 में विकेट कीपर
MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी का सबसे अधिक आउट करने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा। मैं आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देता हूं। आपने देखा होगा कि T20 में महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी अच्छे विकेट कीपर हैं। यह क्रिकेटरों को जो खेलने आते हैं उनको आउट कर देते हैं, यानी स्टंप कर देते हैं, कैच लेकर, मतलब काफ़ी अच्छे से स्टंप करते हुए। तो इन्होंने अब तक काफ़ी क्रिकेटरों को पवेलियन लौटा दिया, लेकिन अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दी गई है। तो वह इनका रिकॉर्ड किसके द्वारा टूटा हुआ, उनका नाम बताना है। और सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी एलिसा हेली ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। एलिसा हेली यह ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर है जिन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया हुआ है और T20 में सबसे सफल विकेट कीपर बन गई। यानी दुनिया में अगर कोई पूछे कि T20 के सबसे सफल विकेट कीपर बन गए तो वो बनी है एलिसा हेली। अब तक सबसे सफल थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी 91 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा चुके हुए हैं, लेकिन इन्होंने इनसे ज़्यादा करके इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस संगठन ने एक हैकथॉन की घोषणा की है जिसका नाम कृतज्ञ है। यानी कृतज्ञ हैकथॉन की घोषणा किस संगठन ने की। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ICAR ने इसकी संगठना की। अब ICAR का मतलब होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कृतज्ञ नामक हैकथॉन योजना की बनाई गई है। यह हैकथॉन जो है, इस हैकथॉन में महिला अनुकूल उपकरण पर विशेष जोर दिया गया ताकि ऐसा उपकरण रहा जिससे महिलाओं उसको आसानी से चला सकें। और इसमें कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कृषि में अत्यधिक मशीन का यूज किया जा सके, कम समय में और कम आदमी के यूज़ करने से भी अच्छा कार्य किया जा सके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में नहीं देंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करना न भूलेंगे। वीडियो को 2-3 आदमी के साथ शेयर कर दीजिए, जो पढ़ने वाले हों वो वीडियो को देखें, उनको भी लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चैनल को सब्सक्राइब न किए हुए तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा अकाउंट डेली न्यूज़ के नाम से ही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।